नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पिछले 11 दिनों से आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी में घटनाक्रमों में तेजी से बदलाव आ रहा है। 11 अप्रैल को आजम की अखिलेश से नाराजगी की खबर सामने आती है, जिसके बाद पहले ओवैसी की पार्टी की तरफ से आजम को शामिल होने की पेशकश की जाती है। तो आज शिवपाल आजम से मिलने सीतापुर जेल पहुंच जाते हैं। करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच ये मुलाकात चलती है और शिवपाल बाहर आकर आजम की रिहाई नहीं होने का ठीकरा अखिलेश पर फोड़ देते हैं। तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी बयान सामने आ जाता है कि आने वाले विधानसभा सत्र में आजम के लिए सदन में आवाज उठाई जाएगी। लेकिन बड़ा मुद्दा ये कि क्या आजम के बहाने अखिलेश के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सहयोगी दल अखिलेश के समर्थन में पुरजोर तरीके से खड़े नजर आ रहे हैं। तो महाबहस शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। आजम को लेकर अखिलेश परवार। लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो इस समय विधानसभा में आजम साहब से सीनियर कोई भी सदस्य नहीं है और समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है। समाजवादी पार्टी का शिवपाल पर पलटवार। विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो विधानसभा के अंदर आजम खान के मुद्दे को लेकर के हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। हम सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। 24 तारीख को सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने के जाएंगे। जेल में बंद आजम पर सियासी घमासान। नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री जरूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। शिवपाल के खिलाफ सहयोगियों ने संभाली कमान। शिवपाल यादव जी का नाम उन्होंने लिया। तुमने कहा शिवपाल यादव जी अगर आते हैं गठबंधन उस मीटिंग में तो मैं नहीं आऊँगा, इसलिए कि अखिलेश यादव जी ने 2 दिन पहले ये कह दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी से रिश्ते रख रहा है वो समाजवादी पार्टी में नहीं है और गठबंधन में अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। नेता दो मुहैया सांप हैं। अभी तक तो टीवी चैनलों पर ये चल रहा था कि शिवपाल जी भाजपा के साथ जा रहे हैं। तारीख भी पड़ गई थी 19 तारीख, 1900 बीत गया, 22 आ गई। अब आजम खान जी के यहाँ जा रहे हैं तो पहले तो ये तय कर लें कि कहाँ जा रहे हैं, ये तो पहले तय हो जाए। आज महाबहस इसी पर। तो महाबहस में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर शिवपाल यादव ने आजम खान से मिलने के बाद क्या कहा है। समाजवादी पार्टी ने आजम को अकेला छोड़ा, ये बातें कही हैं। समाजवादी पार्टी ने आजम खान को अकेला छोड़ दिया। ये मुलाकात जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद ये बातें जो है शिवपाल यादव ने कही। आजम की रिहाई के लिए संघर्ष नहीं किया समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव ने। लोकसभा में आवाज उठानी चाहिए थी, ये बातें कह रहे हैं शिवपाल यादव। नेताजी धरना देते तो प्रधानमंत्री मोदी जरूर सुनते। यहां तक कि आजम खान के बहाने नेताजी पर भी उन्होंने असंतुष्टि भरा रुख अपनाया। सीएम योगी के सामने आजम की बात रखूंगा, ये कह रहे हैं अब शिवपाल यादव, जो अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे। इतना ही नहीं, आजम खान को लेकर नेताजी को भी घेर रहे हैं। तो शिवपाल का आजम दाव, आज दिन भर का घटनाक्रम। तो आजम खान को लेकर अखिलेश फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 11 दिनों के घटनाक्रमों को अगर उठाकर देखें तो आजम पर अखिलेश अलग थलग पड़ते हुए दिख रहे हैं। 11 अप्रैल आजम की अखिलेश से नाराजगी की खबर सामने आती है। तारीख दर तारीख पूरा ये एपिसोड आपको बता देते हैं। 18 अप्रैल को एआईएमआईएम ने आजम से पार्टी में शामिल होने की पेशकश की, इस तरह की भी खबर आई। इसके बाद 20 अप्रैल को जयंत ने अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की, यानी आजम खान के बेटे से मिले जयंत चौधरी। 20 अप्रैल को ही रामपुर में आजम के घर में पत्नी बेटे से मुलाकात की।
जयंत चौधरी ने घर जाकर। शिवपाल की जेल में बंद आजम से मुलाकात होती है 22 अप्रैल को, यानी कि आज के दिन, और उसके बाद कहते हैं वो बड़ी बातें जो हमने आपको बताई। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भाजपा की तरफ से आलोक अवस्थी हमारे साथ हैं, आशीष चतुर्वेदी है नेता समाजवादी पार्टी के, दिनेश यादव है नेता प्रसपा के, इसके अलावा सुनील अर्कवंशी हमारे साथ जुड़ गए, सुभासपा के प्रवक्ता मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और साथ ही केशव देव मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि अध्यक्ष हैं महान दल के, जो कि सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी का, और विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का महान दल जो है वो साथ रहा समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम बातचीत की शुरुआत करें। लेकिन आज जो डिबेट हम कर रहे हैं, आशीष चतुर्वेदी जी, रोजाना नए नए घटनाक्रम, नए नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। पहले खबर आई शिवपाल यादव नाराज हैं, नाराजगी जाहिर कर दी, वो भाजपा में जा सकते हैं, उनके करीब जा सकते हैं। अब आजम खान से वो मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये समाजवादी पार्टी के अंदर से ही टूट कर क्या कोई ऐसा मोर्चा तैयार हो रहा है जो आपके खिलाफ है? सर्वप्रथम आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मुझे मेजर आशीष चतुर्वेदी के ही नाम से संबोधित करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मेरा संवैधानिक अधिकार है वो। जहाँ तक शिवपाल जी का सवाल है, हाँ, वो बहुत जगह लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ मुलाकात करना एक अच्छी बात है कि आप दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के आगे जाएं, उनसे हालचाल लें, उनसे बातचीत करें, उसमें कोई बुराई नहीं, एक अच्छा वो है। जहां तक सवाल है उनकी नाराजगी का, जिसको हम जो देख रहे हैं कि अखिलेश जी से नाराज हैं, उनको सम्मान नहीं मिला, ऐसी चर्चाएं सुनने में आती हैं। तो शिवपाल जी को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग होकर के एक नई पार्टी बनाई, उस वक्त वो समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पे विधायक थे, लेकिन अखिलेश जी ने कभी भी उनके जो है सदस्यता चाहते तो खत्म करवा सकते थे, लेकिन कभी खत्म नहीं करवाई। जब वो अलग उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया हुआ है, आज वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो समाजवादी गठबंधन का हिस्सा है। दोनों चीजों में फर्क है। वो बीच में नाराज हुए कि मुझे बुलाया नहीं गया, तो उसमें भी पार्टी ने स्पष्ट किया कि जिस दिन वो पूरा एपिसोड, वो पूरा घटनाक्रम सब जानते हैं। मेरा सवाल उसके आगे से था कि अब शिवपाल यादव क्या कर रहे हैं। दरअसल एक एक करके वो उन तमाम लीडर से मिल रहे हैं जो कि सपा से नाराज चल रहे हैं। मसलन आप उदाहरण लीजिए आजम खान का। तो मेरा सवाल ये था कि आप क्या दोहरे मोर्चे पर अब लड़ाई लड़ेंगे? भाजपा से भी आपको लड़ना है, और दूसरा एक मोर्चा क्या आप ही की पार्टी से टूट के आपके लिए तैयार हो रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी आजम खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो नाराज चल रहे हैं। उनका नाम लेकर के कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने जरूर कहा है, जो लेकिन उनके परिवार में से भी तो किसी ने खंडन नहीं किया ना इन बातों का। उनके मीडिया प्रभारी ने जो बातें कही आके कि उनको जेल से बाहर निकालने के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया, अखिलेश यादव ने कोई आंदोलन नहीं किया, मुसलमान के जो मसाइल है मुसलमानों के, उन पर बात नहीं होती सपा के अंदर, परिवार ने खंडन भी तो नहीं किया। नहीं, खंडन भले ही नहीं किया हो क्योंकि तवज्जो नहीं दी होगी। हर आदमी अब कोई कुछ कहने लग जाएगा। जिस दिन आजम खान साहब खुद स्वयं ये बयान दे दें कि भाई मैं किसी विषय पे नाराज हूँ, तो वो समाजवादी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन उससे पहले किसी और के कहने से हम उन चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर। कोई किसी को नाराज की बात कहेगा जब तक वो व्यक्ति खुद ना कहे। कुल मिलाकर आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आजम खान आपसे नाराज हैं। शिवपाल यादव ने आज जेल में जाकर उनसे मुलाकात की है। बीते दिनों जयंत चौधरी ने उनके परिवार से मुलाकात की है। एक एक करके मुलाकातों का ये सिलसिला आखिर कौन से नए समीकरण पैदा कर रहा है? क्योंकि 2024 के लिए अभी से सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के अंदर से आए दिन जो लीडर्स इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं या बगावती तेवर अपना रहे हैं, वो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। आप इस बात को नहीं मान रहे। लेकिन आलोक अवस्थी जी, सपा की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि हमने एक बड़ा मजबूत गठबंधन बनाया था और भाजपा उसी को तोड़ने के लिए साजिशें कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का गठबंधन कैसा गठबंधन था, अभी उनके गठबंधन के प्रवक्ता भी इसमें है। केशव देव मौर्य जो उनके महान दल के जो नेता थे और जो गठबंधन दल के थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि अखिलेश यादव ने हमारा कोई उपयोग नहीं किया। शिवपाल जी लगातार कहते आ रहे हैं जो उनके साथ टिकट बंटवारे के साथ जो बेईमानी हुई उनकी पार्टी के साथ, उनके साथ, इसके बाद जो है उनका कोई उपयोग नहीं किया गया। उसके बाद उनको बैठक में नहीं बुलाया गया। अब वो आप देख रहे हैं कि अभी जयंत चौधरी जी भी उनके गठबंधन के नेता हैं, वो आजम खान के घर जाकर के मिलते हैं, उनके बेटे से जाके मिलते हैं, शिवपाल जी भी जाकर के मिलते हैं, आजम खान जी से मिलते हैं। यह क्या संकेत देता है
कि अखिलेश यादव जी अपने नेता, अपने जो उनके सांसद हैं, विधायक हैं, जो उनके एक पार्टी के आधार स्तंभ है, उनके लिए मन में कोई जगह नहीं है। वे उसी तरीके से जिस तरह से उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव जी की बेइज्जती करके जो है उनको जो है गद्दी से हटा दिया था, खुद बैठ गए थे, ये वही अखिलेश यादव जी है जिन्होंने की शिवपाल जी जो उनके चाचा थे उनको जो है उतार के फेंका। ये वही अखिलेश यादव जी है जिनकी बहू उनकी जो छोटे भाई की पत्नी वो पार्टी छोड़कर चली गई हैं। ये वही अखिलेश यादव जी की पार्टी जिसमें कि मुलायम सिंह यादव समधी छोड़ के चले गए हैं। कितने नेता छोड़ के जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी का ग्राफ अब गिर रहा है। अखिलेश यादव जी भरोसा खो चुके हैं अपने ही पार्टी के लोगों का। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को इस पर विचार करना। ठीक है, दिनेश यादव हमारे साथ है प्रसपा से। दिनेश जी, शिवपाल यादव नाराज है, अपने मसले तो है ही हैं, लेकिन अब आजम खान को आगे करके भी वो अपनी बातें सामने रख रहे हैं। मतलब शिवपाल यादव अब आजम खान के बहाने एक दांव चल रहे हैं और ये संदेश दिया जा रहा है कि देखिए अखिलेश यादव से कितनी नाराजगियां हैं, पुराने और सीनियर लीडर्स के साथ उनका तालमेल नहीं है, पार्टी में अब उनकी पूछ नहीं है। नहीं, आप सही बात कह रही हैं। मैं आशीष चतुर्वेदी जी को बताना चाहता हूं, मेजर साहब को, कि शायद समाजवादी पार्टी में कम दिन से राजनीति कर रहे हैं। आज जो समाजवादी पार्टी खड़ी है उसमें सरदेव शिवपाल सिंह यादव का खून और पसीना लगा हुआ है। दूसरी बात, जो आजम खान साहब की बात को लेकर के हो रहा है, आदरणीय नेताजी के हाथ में जब समाजवादी पार्टी की कमान हुआ करती तो उस समय की बात कह रहा हूँ। गोरखपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और समाजवादी पार्टी के विधायक ज्ञानपुर के विजय मिश्रा जी आदरणीय हुआ करते थे और इलाहाबाद के सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह जी थे। नेताजी खड़ा होकर के कहे कि आपका विधायक जेल में है और आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप नहीं करें मुझे आना पड़ेगा आंदोलन करने। तो इनको आशीष जी को याद करना चाहिए समाजवादी पार्टी की जो उद्भव हुआ था। समाजवादी पार्टी ने जनता के सवालों पर शिवपाल जी के नेतृत्व में, नेताजी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का काम किया है। हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश के महासचिव रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, नेता विरोधी दल रहे हैं। लेकिन दिनेश जी, सपा की तरफ से तो अब भी यही कहा जा रहा है, एक मिनट, सपा की तरफ से तो अब भी यही कहा जा रहा है कि आप अलग नहीं हुए हैं, आप अलग नहीं हुए हैं, आप तो अब भी हमारे बीच का हिस्सा है, हमारा गठबंधन दल है। लेकिन दूसरी तरफ शिवपाल यादव हमारी बात सुनिए, हमारी बात तो पूरी सुन लीजिए जी। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में जिस तरह गुलदस्ता बना था, सरदेव शिवपाल सिंह यादव ने 75 जनपदों में जिला कमेटियां तैयार थी, प्रदेश की कमेटियां तैयार थी, हमारी 14 विंगें थी, सबको समाजवादी पार्टी की सरकार बने। उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हो, इसलिए सरदेव शिवपाल सिंह यादव ने एक सीट पर लड़ना मुनासिब समझा और अपने लोगों को समझाने का काम किया। और जो 125 सीटें आई वो सरदेव शिवपाल सिंह जी की देन है। और रही बात तो ओम प्रकाश राजभर की, तो उनकी हैसियत नहीं है कि शिवपाल जी के बारे में जवाब दे। प्रदेश का ऐसा कोना नहीं है, ऐसा कोई ग्राम नहीं है, ऐसी कोई पंचायत नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहाँ सरदेव शिवपाल सिंह यादव के चाहने वाले लोग नहीं। ठीक है, थोड़ी देर में ओपी राजभर भी हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर। ओपी राजभर को भी हम कनेक्ट करेंगे और जो बातें आप कह रहे हैं दिनेश यादव जी, आप रखिएगा उनके सामने। ओपी राजभर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे और थोड़ी देर में केशव देव मौर्य भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, समाजवादी पार्टी की स्थिति देखी जाए तो सहयोगियों का ये कैसा असहयोग आंदोलन है? 2024 की तैयारी चल रही है, एक मजबूत मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के अंदर से ही एक मोर्चा ऐसा निकल करके सामने आने जा रहा है जहां विपक्ष को यानी सपा को उससे भी लड़ाई लड़नी है और भाजपा से भी टक्कर लेनी है। देखिए, सहयोगी दल जो हैं वो वही कर रहे हैं जो उनका धर्म है। समाजवादी पार्टी का तो इस बात का रिकॉर्ड रहा है कि इनके सहयोगी दल इनके कभी साथ ही नहीं चले, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो इस तरीके से है कि वो सहयोगी दलों को इज्जत और भाव देने में अपनी हेटी समझते हैं। अब आप समझिए, शिवपाल यादव को कहने को तो ये कहते हैं सहयोगी दल है, लेकिन अगर इनके सिंबल पर चुनाव लड़े इसका मतलब ये है कि वो उनकी पार्टी के नेता हैं, पर वो उनको पूछ नहीं रहे हैं। मुसलमानों के वोट लेके अपने अच्छी पोजीशन बना के विपक्ष के नेता बनने के बाद उन्होंने मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। आजम खान के बार बार साबे के बावजूद, मैसेज देने के बावजूद वो आजम खान के साथ ना तो खड़े होने को तैयार हैं और ना ये मानने को तैयार है कि आजम खान नाराज है, शिवपाल यादव नाराज है। पार्टी के अंदर आए दिन बगावती सुर जो बुलंद हो रहे हैं वो उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए मनीष जी, आपके पास लौटेंगे, ठीक है।
सुनील अर्कवंशी हमारे साथ हैं, सुभासपा के प्रवक्ता। सुनील अर्कवंशी, थोड़ी देर पहले दिनेश यादव जो बोल रहे थे, मतलब आज ओपी राजभर ने जो बयान शिवपाल यादव को लेकर दिया, दो मुंहा सांप उन्होंने कह दिया, और दिनेश यादव को यानी प्रसपा को उस पर सख्त ऐतराज है। उन्होंने कहा कि एक जिले के पंचायत में जाकर पूछ लीजिए, नाम ले लीजिए शिवपाल यादव का, जितना सम्मान उनका है, संगठन में जो पकड़ उनकी है और जो उन्होंने सपोर्ट खड़ा किया है, आपने उनको दो मुंहा सांप कह दिया। चुनाव तो उनसे मिलकर लड़े आप। बिल्कुल पूरी तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहावत तौर पे कहा है, और पहली बात माननीय श्री शिवपाल यादव जी को भी कंफर्म कर देना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े हुए हैं। पहली बात, जब हमारे यहाँ नेताजी साफ तौर से कहते हैं कि भाई वो बताए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने का काम करेंगे या समाजवादी पार्टी के आप विधायक है, आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपनी पार्टी के, तो आप अपनी बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा जेल से निकलने के बाद माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी के पास माननीय आजम खान साहब की बात को रखेंगे। आज जो अगर पार्टी के वफादार या पार्टी के गठबंधन के वफादार होते तो इस बात को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पास रखने का काम करते। जो गठबंधन बना है उस गठबंधन के दलों के साथ उन्होंने तो उस लिहाज से भी कहा होगा ना सुनील जी कि जब सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री किसी पार्टी का थोड़ी होता है। अभी तक कहां थे, अभी तक कहां थे? तो आपको आंदोलन की ही बात करनी थी, तो आंदोलन तो हम लोग करने के लिए तैयार थे, आंदोलन हम लोग करेंगे। तो हम लोगों के लिए कहा जा रहा कि आंदोलन नहीं करा उन्होंने, तो आप गठबंधन में रखते, आप गठबंधन में इस बात को रखते, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो चार्जशीट जीत गए, बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। आपको अपने गठबंधन में इस बात को रखना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष के पास में इस बात को रखना चाहिए था। आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पीछे से बोलने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनको बंगला सुरक्षा दे रखा है, तो ये सब छुपा नहीं है कि किस तरीके से आपको चीजें दे रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोलने का काम जरूर करेंगे। बिना पेदी का लौटा रहे हैं। देखिए लोकसभा के चुनाव से लेकर थोड़ा सा दिनेश जी मर्यादा में बोलने का काम करिए। उनको पता है हमारे नेता जमीन पर काम करते हैं दिन रात। हमारे मर्यादा की बात कर रहे हैं, आप मर्यादा की बात कर रहे हैं। ओपी राजभर दो मुंह सांप कहते हैं, दो मुंह सांप कहते हैं, तो आप कह देते हैं कि उन्होंने कहावत के तौर पे कहा होगा, उन्होंने बेपैदी का लोटा कहा, तो आप कह रहे हैं भाषा की मर्यादा रखते हैं। मर्यादा रखिए, साथ में है तो स्पष्ट करें। अगर उनको समाजवादी पार्टी के साथ संघर्ष करना था तो बंगला और सुरक्षा देने की क्या आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी से? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दोहरी जो नीति है, ठीक है, डालो राज करो उस राज पर कि राज शिवपाल सिंह, ठीक है। यानी सुभाषपा जो कि सपा की सहयोगी दल है, अभी तक उसका यह कहना है कि भाजपा आगे है और उसके पीछे जो है ये खेल चल रहा है, मतलब शिवपाल यादव जो कर रहे हैं वो भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं। दिनेश यादव जी ये बताइए, आप लोगों पर यह भी सामने आया कि आप भाजपा के करीब जा रहे हैं या भाजपा में शामिल हो सकते हैं, एक डेट भी निकल करके सामने आ गई, और अब आजम खान से आपकी मुलाकात हो रही है, तो अब चर्चा हो रही है कि कैसा मोर्चा बन सकता है अलग से जो कि सपा के खिलाफ हो। तो आखिर आप लोग किस तरफ हैं? नहीं, हमारे नेता श्रद्धेय शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए पूरे संगठन को कुर्बान कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि सरकार सत्ता का परिवर्तन हो, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी का दंभ और अपने ढीठ के कारण इस तरह की प्रमाण आए सामने। बहुजन समाज पार्टी से नंबर 2-3 के नेता इनके पास आए थे, श्रद्धेय शिवपाल सिंह यादव थे और तमाम लोग थे जिनका सदुपयोग ये नहीं कर पाए अपने दम के कारण। सुबह किसी और को, दोपहर किसी और को, तिजोरी में किसी और रात में किसी और को टिकट दे दिया, तो और जिसको दिया बाकी किसी को पूछा नहीं। तो सब प्रत्याशियों ने कहा कि सरकार बन जाए लेकिन हमारी सीट ना जीतने पाए। ये मामला यहां पहुंचा है। इन सब चीजों को बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के अंदर कोई सेकंड लाइन नहीं है। जब नेताजी के समय हुआ करता था तो शिवपाल सिंह यादव से लेकर बेनी प्रसाद वर्मा से लेकर के स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा से लेकर के मोहन सिंह से लेकर के तमाम लोग हुआ करते थे जो सेकंड लाइन होती थी, जिनका टिकट कटता था उनको समझाने का काम करते थे। लेकिन आज इस तरह की परिस्थितियां नहीं है और श्रद्धेय शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ बोलने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य की नहीं है। अच्छा ठीक है, आपने बड़ा आरोप यहाँ सपा पर लगाया है, बड़ा आरोप अखिलेश यादव पर लगाया है। मेजर आशीष जवाब दीजिए इस बात का। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के अड़ियल रवैये के कारण जो है ये ऐसा हो रहा है, पार्टी के सीनियर लीडर्स की अनदेखी हो रही है और आजम खान से मुलाकात जो है वो क्या अखिलेश के नेले पर चाचा का दहला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी जहां 2017 में खड़ी थी वहां से बहुत आगे आ गई है। हाँ,
बहुत नज़दीकी से हम ये चुनाव हारे हैं, क्योंकि करीब 86 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी 200 वोट से लेके 2000 वोटों से हारी है। बैलेट पेपर पे जो नतीजे आए थे उसमें 309 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे रही थी। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जो रणनीति है उस पर हम लोग पुनः विचार जरूर करेंगे। हम पहले से बहुत मजबूत स्थिति में हैं, हमारे विधायकों की संख्या बढ़ी है, हमारा वोट प्रतिशत चुनाव के बाद का विश्लेषण है मेजर आशीष, ये तो चुनाव के बाद का विश्लेषण है, ठीक है, लेकिन अब बात उससे कदम आगे बढ़ चुकी है। बात आपके सहयोगी दलों को लेकर भी है, सवाल आपके पार्टी के अंदर के नेताओं को भी लेकर के है, और जिन लोगों को आप 2022 चुनाव से पहले साथ लाए थे उनके पार्टी से विद्रोह करने और एक नया मोर्चा तैयार करने को भी लेकर है। उस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उनको मनाने की कोशिश की जाएगी या फिर ये वेट एंड वॉच की स्थिति है, देखा जाएगा कि कितनी बड़ी चुनौती वो पेश कर पाते हैं, उसके बाद क्या कदम उठाएं? देखिए, कोई ऐसा जितना जो माहौल बनाया जा रहा है कि इतनी विद्रोह है, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। आजम खान कहीं नहीं जा रहे हैं, पार्टी के बहुत अहम हिस्सा रहे हैं, रहेंगे। लेकिन आज शिवपाल यादव ने जेल में मुलाकात करने के बाद बाहर आकर बातें कही, और आजम साहब से जो मुलाकात उनकी तो बहुत लोगों से मुलाकात करी, उन्होंने ये बात कही और कहा कि सपा ने कुछ नहीं किया, ना कोई आंदोलन किया, ना अखिलेश यादव ने कोई स्टैंड लिया। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि लोकसभा में भी इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी उन्होंने घेरा, उनके रुख पर भी असंतुष्टि जताई है शिवपाल यादव ने, और यह बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर वो नेताजी पे भी उठा रहे हैं तो मैं समझता हूँ उनको पुनः विचार करना चाहिए अपने जो भी उनने वक्तव्य दिए हैं, क्योंकि नेताजी उनसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और रिश्ते में उनके बड़े भाई भी हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें पुनः विचार करना चाहिए उस अपने वक्तव्य पे। जहाँ तक सवाल उठता है आजम खान साहब का, उनकी जब तबीयत खराब हुई तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने ही उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो इस चीज़ के लिए पहल की, सबसे पहले उनसे मिलने भी पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं उनकी अनदेखी करी या कुछ इस तरीके का किया। जो भी संवैधानिक और जो कानूनी जेल में है उनको बाहर निकालने के लिए कोई कोशिशें नहीं हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। और मतलब जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव जाए, जेल तोड़े और उनको निकाल दें, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अब हर एक की इच्छा अगर ऐसी है कि वो जाए, जेल को तोड़ डालें और वहां से सब उनको निकाल नहीं, यहाँ पर आंदोलन करने की बात हो रही है, यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि लोकसभा में भी कोई प्रश्न नहीं उठाया गया, फैसला कर रहा है, कोई दबाव नहीं बनाया गया सरकार की तरफ से। वो 10 बार चुन करके आए हैं, एक मुस्लिम चेहरा है, वोट आपको चाहिए मुस्लिमों का, लेकिन उनके लीडर के लिए आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। संवैधानिक कानूनी तरीके से उठाई गई है, गैर कानूनी तरीके से नहीं उठाई जा सकती। अखिलेश जी कानून का बहुत पालन करते हैं और उसी के दायरे के अंदर जो कर सकते हैं वही कर रहे हैं। ठीक है, सुनील अर्कवंशी सुभासपा से हमारे साथ है। सुनील जी बताइए, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, प्रसपा पर आप आक्षेप लगा रहे थे कि वो हैं किसकी तरफ, भाजपा की तरफ है कि अपना अलग मोर्चा बना रहे हैं कि सपा की तरफ है, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। लेकिन यही सवाल सुभासपा के लिए भी बनता है, आप किसकी तरफ हैं? चुनाव के नतीजे आने के बाद तो आप लोग कह रहे थे कि भाजपा के बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गई समाजवादी पार्टी, तरह तरह के बयान आप लोग भी दे रहे थे और बदल रहे थे, आप किस तरफ हैं? नहीं, इस तरीके की भाषा का हमारे किसी नेता या प्रवक्ता ने कोई प्रयोग करने का काम नहीं किया है। हम लोगों ने ये जरूर कहा है कि हम लोग कुछ सीटें ऐसी हारे जिन पर हम लोग और ताकत लगाने का काम करते, तो वो सीटें हम लोग भी जीतने का काम करते। अब हमने फिर वही बात दोहराने का काम करा। आखिर माननीय शिवपाल जी बताएं तो वो किस भाषा में बोलने का काम करें। जब आप गठबंधन में हैं, आप पूरी तरीके से पार्टियां हमारी जो गठबंधन में है उन गठबंधन के आप हिस्से हैं, तो आप गठबंधन में पूरी तरीके से बात को रखने का काम करें। आप एक बैठक बुलाई जाए, उस गठबंधन में अपनी बातें रखें। तो हम लोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़े, पूरी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में हम लोग 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। और हमारा जो गठबंधन है, आप जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ बने हुए हैं बतौर गठबंधन दल, 2024 तक आपका ये साथ रहने वाला है। आप ठीक है, इस मन से इस बात को कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त केशव देव मौर्य भी जुड़ गए हैं। सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन केशव देव मौर्य जी जुड़ गए हैं, महान दल के अध्यक्ष है। स्वागत है केशव देव मौर्य जी आपका महाबहस के इस मंच पर। सबसे पहले सवाल यही कि शिवपाल यादव की जो मुलाकात आजम खान से हुई है, पिछले दिनों भाजपा से नजदीकियां बढ़ने की खबर आ रही थी, आप सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, वो भी नाराजगी दूर करके सपा के साथ आए, आप भी सपा के साथ आए। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद आपने ये जरूर कहा कि जिस तरह से सपा ने इंपॉर्टेंस सुभासपा को या ओपी राजभर को दी, हमें नहीं दी, वरना पूर्वांचल में और अच्छा प्रदर्शन हो सकता था।
इसलिए सवाल उठा कि क्या आपके अंदर भी कोई नाराजगी है सपा से? और अब शिवपाल यादव की आजम खान से मुलाकात, आपको लग रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्यों इतने विरोधी स्वर, क्यों अपने पराये हो रहे हैं? आस्था जी, रहा मेरी सवाल कि मैं नाराज हूं, मैं कहीं भी नाराज नहीं था। मैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहता था और मैंने नारा दिया था, महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। वो सरकार नहीं बनी तो दुख था, कष्ट था, और मैं अपना वोट, महान दल का जो वोट था, जितनी मेरी ताकत थी उसका मैं 10% वोट भी समाजवादी पार्टी को नहीं दिला पाया। इस बात का दुख था, इसलिए मैं उन विषयों को मैंने सामने रखा कि जिस वजह से महान दल का वोट नहीं मिल पाया, समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं जा पाया। अब रही शिवपाल जी की बात, तो मैं पहले से कह चुका हूं, और तो मैंने बहुत पहले कहा था कि आज से 2 साल पहले शिवपाल यादव जी को योगी जी ने बहन कुमारी मायावती जो मुख्यमंत्री रहते बंगला था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खाली करवाकर वो बंगला शिवपाल यादव जी को दे दिया। तो कुछ तो रिश्तेदारी होगी ना, और कुछ तो रिश्तेदारी निभाएंगे शिवपाल जी। तो शिवपाल जी का समाजवादी पार्टी से पहले से ही रिश्ता नहीं है, वो अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ, आरएसएस के साथ हैं और आरएसएस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मुझे याद है कि मीडिया चैनलों पर अक्सर शिवपाल यादव जी को, जब वो समाजवादी पार्टी में मंत्री थे, तो उन्हें अनपढ़, जाहिल, गुंडा तमाम शब्दों से उनके लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उनका चैनलों पर खिल्ली उड़ाई जाती थी, कॉमेडियन उनकी खिल्ली उड़ाते थे। लेकिन आज एक बड़े चैनल को मैं एक दिन सुन रहा था, हंसी मुझे आई कि चैनल के लोग शिवपाल यादव जी की आरती उतार रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं। वही शिवपाल जी हैं जिनको गुंडा कहा जाता था। लेकिन क्यों आज बदल गई बातें? इसलिए बदल गई बातें कि शिवपाल यादव जी तब समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे थे तो वो गुंडा थे, अनपढ़ थे, जाहिल थे। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मजबूत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है केशव देव जी कि वो भाजपा के साथ जा सकते हैं या वो आरएसएस को मजबूत कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं? क्योंकि वो तो आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं, वो उन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और जिन्होंने आरोप लगाया है कि मुसलमानों की सुनवाई नहीं है। ये अब वो सपा नहीं है, पार्टी के पुराने सीनियर लीडर्स की अखिलेश यादव को कदर नहीं है, उनके साथ तालमेल नहीं है। क्यों, जो खुश है समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश जी से, उनसे भी तो शिवपाल जी मिल सकते हैं। और जो नाराज हैं उनसे मिलने के लिए क्या अखिलेश यादव जी से पूछा कि समाजवादी पार्टी के ये नेता नाराज हैं, उनसे मैं मिलूं? आप अगर गठबंधन में हैं तो गठबंधन का कुछ धर्म भी तो होता है। गठबंधन का धर्म आप अपनी पार्टी को संभालिए ना। मैं महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर क्यों समाजवादी पार्टी के टांग अड़ाऊं? और वो समाजवादी पार्टी का मामला। नहीं, केशव रही बात आजम साहब, शिवपाल यादव जी का ये कहना था, आप चूंकि महान दल के अध्यक्ष हैं, आप अपनी पार्टी चला रहे हैं, सपा के साथ सहयोगी दल है, लेकिन शिवपाल यादव का कहना था कि मैं तो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, प्राथमिक सदस्यता भी ली थी और फिर भी विधायक दल की बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया। वो इस बात से आहत दिखे। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जो भी लड़ेगा, सिंबल अगर आप समाजवादी पार्टी के इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी पार्टी के आप हो, आपको मेंबरशिप लेनी होगी, चुनाव आयोग का नियम है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी के मेंबर थे तो आप अपनी पार्टी क्यों हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों, विलय क्यों नहीं किए? अगर आप अपनी पार्टी बना के प्रसपा चला रहे हैं तो समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ने से, समाजवादी पार्टी का सिंबल इस्तेमाल करने लेने से आप समाजवादी पार्टी के नेता नहीं माने जाएंगे। और रही बात, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मीटिंग में नहीं बुलाया गया। आपको तो जब सहयोगी दलों की मीटिंग तब भी बुलाया गया, मुझे तो कभी भी नहीं बुलाया गया। मुझे तो अखिलेश जी चुनाव के बाद कभी नहीं बुलाए मीटिंग में। लेकिन मैं तो नहीं नाराज हूँ, क्योंकि मेरा मकसद चुनाव के बाद जो गठबंधन दलों की मीटिंग थी उसमें तो गए होंगे ना, उसमें तो बुलाया गया होगा ना। उसमें तो बस एक कृष्णा पटेल नहीं पहुंची थी और शिवपाल यादव नहीं पहुंचे थे। उसमें मुझे नहीं बुलाया गया था, इसलिए नहीं बुलाया गया था कि मेरे महान दल में कोई विधायक नहीं है, विधायक नहीं जीता था, वो विधायकों की मीटिंग थी। लेकिन चूंकि मकसद बड़ा है, मकसद था भारतीय जनता पार्टी को रोकना, मकसद है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की। बिल्कुल केशव देव जी, और इस वक्त का बुनियादी सवाल यही बना हुआ है कि मकसद आपका अब भी वही बरकरार है।
क्योंकि लक्ष्य 2024 का है, वहां भी आप हमारा अगर मकसद गठबंधन में बरकरार साथ हैं तो भाजपा को रोकना कैसे रोकिएगा जब पार्टी के अंदर इतनी फूट है। और दूसरी बात, भाजपा जैसी मजबूत पार्टी जो कि दूसरी बार सत्ता में आ गई, वो भी इतने बड़े बहुमत के साथ, तो आखिर दो मोर्चों पे लड़ाई कैसे लड़िएगा। आलोक अवस्थी जी, आरोप यहाँ ये लग रहा है, केशव देव मौर्य जी ये कह रहे हैं कि शिवपाल यादव जो है वो हमेशा से बीजेपी और आरएसएस को मजबूत करने का काम करते आए हैं और अब भी वही कर रहे हैं, उनका हिडन मिशन यही है। देखिए केशव देव मौर्य जी, आप शिवपाल जी के बारे में कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी एक गठबंधन के नेता हैं और शिवपाल यादव जी भी एक गठबंधन के नेता हैं। एक सामाजिक मर्यादा होती है, लेकिन वो अगर अखिलेश यादव जी का इतिहास देखेंगे तो उन्होंने 2017 का चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके तुरंत बाद ही जो है कांग्रेस का नाता टूट गया था। 2019 का लोकसभा चुनाव में जब उनको लड़ा था, गठबंधन ने मायावती जी के साथ लड़ा था। मायावती जी ने भी कहा कि अखिलेश यादव ने उनको धोखा दिया है और हम इनके साथ गठबंधन नहीं चलाएंगे। अब केशव देव मौर्य जी भी अपनी कोशिश करके देख चुके हैं। शिवपाल जी को साथ में लेकर जिस तरीके से परिवार के अंदर फूट पड़ी हुई है वो हम सार्वजनिक रूप से देख रहे हैं। ये इन पार्टियों का और गठबंधन के नेताओं का आपस का विषय है। हम तो देश के जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए हमारे मजबूत नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे जा रहे हैं और हम लगातार गरीब कल्याण में जुड़े हुए हैं। इनको तो सोचना चाहिए कि जब आप चुनाव लड़के देख रहे हैं और 1-to-1 फाइट हुई है, ये फाइट कभी भी नहीं होती थी, हमेशा त्रिकोणीय चौकोणीय जो है चतुष्कोणीय लड़ाई होती थी। जब आप बाइपोलर इलेक्शन में भी आप जो है हमको नहीं रोक पाए तो आपका इतिहास में कहां वजूद रहने वाला है ये आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। लेकिन बड़े नेताओं को सम्मान होना चाहिए, मेरा साथ इतना कहना है, ये इनकी पार्टी का विषय है, इनके परिवार का विषय है। अखिलेश यादव जी के अंदर मुझे पता है कि इनटॉलरेंस है अपने बड़े नेताओं के प्रति, वो किसी को कुछ समझते नहीं है और ये हम बराबर देख रहे हैं। यहाँ तक कि आजम खान के लड़के ने भी अभी तक अब अखिलेश यादव जी के पक्ष में कोई भी बयान नहीं दिया है, जबकि उनके पास उनके मीडिया प्रभारी ने उनका आरोप भी लगाए। जयंत चौधरी खुद गए, यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी पे भी टिप्पणी कर दी है कि वो कैसे चले गए, बिना पूछे चले गए। यानी कि गठबंधन के दल के नेता का कोई अपना धर्म नहीं होता, लगता है ये शायद अखिलेश यादव जी नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि सब उनके गुलाम हैं। तो ये ऐसा नहीं है। अब केशव देव मौर्य जी को तय करना है कि उनकी राजनीति कैसे चल रही है, वो क्या किस तरीके से उस पार्टी के साथ में है, ये उन्हें तय करना है। लेकिन अखिलेश यादव जी का यही रहा है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, ये उनको पूरी उतरता है। और एक बात मैं एक चीज मैं जो है अटल जी की कविता से और कहूंगा कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो ये बात अखिलेश यादव जी समझ ले, और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो जब छोटी मन आप दिखाएंगे, छोटी सी सोच दिखाएंगे, तो आप कैसे इतनी बड़ी पार्टी को चला सकते हैं, ये अखिलेश यादव जी के सामने विचार एक बड़ा है। मेजर आशीष जी, आरोपों की झड़ी लग गई, समाजवादी पार्टी के अंदर आखिर क्या चल रहा है? वरिष्ठ नेताओं की कोई कदर नहीं है, वो नेता जो कि एक पूरे वोट बैंक से जुड़े हैं, आजम खान मुसलमान, MY कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी का। तो आपको लग रहा है कि शिवपाल यादव आजम खान से मिलकर एक और कहीं MY कॉम्बिनेशन यदि बना लेते हैं तो 2024 में बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी? चाचा को नहीं मनाया गया, आजम खान या कई और लीडर जो नाराज है जिन्होंने इस्तीफा दिया उनको नहीं मनाया गया, तो पार्टी बिखर जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत अनदेखी हुई है, मुरली मनोहर जोशी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी को। और हम सब ने देखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ क्या सलूक किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अरे मेजर, लेकिन आशीष जी, भाजपा तो कहती है काडर बेस्ड पार्टी है, आप पर परिवारवाद का आरोप लगता है। परिवार यदि पार्टी चलाता है वही बिखर जाएगा, तो फिर भविष्य में कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? रखिए जवाब। अब भारतीय जनता पार्टी की दयनीय स्थिति देख के मुझे ये लगता है, एक तरफ ये लोग बोलते हैं ये परिवारवाद की पार्टी है, परिवार वालों को ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, फिर जब देखते हैं कि ये नहीं बना रहे तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है देखिए ये अपने परिवार वालों को ये नहीं बना रहे हैं, बहू यहाँ आ गई है, ये यहाँ आ गया है। अगर वो किसी परिवार वाले को बनाए तो भी आपको परेशानी, और अगर परिवार वाले को ना बनाए तो भी आपको परेशानी, और आपसे जनता को परेशानी। विश्व में सबसे महंगा सिलेंडर अभी आपने कहा गरीब कल्याण, गरीब कल्याण में आपने विश्व में सबसे महंगी गैस सिलेंडर कोई मापदंड ऐसा रखा नहीं है जिससे आपके संस्कार मालूम हो पाए। आपने बड़ों का अपमान किया हमेशा, आप जो है आप जो अपने पिता के साथ में जो है अपमान करते हैं, जनता जानना चाहती है डीजल पेट्रोल कब सस्ता होगा, और विश्व में सबसे महंगी गैस जो आपकी उपलब्धि है सहयोगी दल है उनका अपमान करते हैं। तो ये आपका साफ साफ दिखाई पड़ता है कि किस तरह की पार्टी है। अपराधियों और दंगाइयों का समर्थन करते हैं खुले रूप से,
यह आपकी पार्टी का चरित्र है, तो आप क्या बराबरी करेंगे और क्या लड़ेंगे? 365 दिन 24 घंटे जो काम करेगा नेता, वही भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकता है। ये पार्ट टाइम सही बात है, तभी डीजल पेट्रोल आपने क्यों डीजल पेट्रोल को जीएसटी में नहीं ला रहे? आप जवाब दे दीजिए। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के लिए देश में कोई जगह नहीं है, ना राहुल गांधी के लिए जगह है और ना ही अखिलेश यादव की जगह है। ठीक है, आप दोनों आपस में मत लड़िए। आलोक अवस्थी, मेजर आशीष, शांत हो जाइए। आलोक अवस्थी, शांत हो जाइए। मेजर आशीष, शांत हो जाइए। ठीक है, दिनेश यादव जी जवाब दीजिए इस बात का। ठीक है, आप दोनों को आगे भी बात पूरी करने का मौका मिलेगा, बात पूरी करने का मौका मिलेगा। दिनेश यादव जी प्रसपा से हमारे साथ है। दिनेश यादव जी, इस बात का जवाब दीजिए कि क्या चाचा का आजम दाव जो है ये अखिलेश यादव को फंसा देगा? कोई बड़ा स्ट्रोक आपने चल दिया, आपको लगता है? ये किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश है? और जुटाने, किसी को फंसाने और किसी को घटाने की रणनीति नहीं है। सरदेव शिवपाल सिंह यादव ने 40 वर्षों तक समाजवादी पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचने का काम किया है। और जब नेताजी के हाथ में समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, कोई नेता नाराज होता था, उसकी कुशल से पूछने काम हमारे नेता सरदेव शिवपाल सिंह यादव किया करते थे। और सेकंड लाइन हुआ करती थी। आज समाजवादी पार्टी में कोई सेकंड लाइन नहीं है, वन मैन आर्मी की तरह सो चल रहा है। उनको खुश करिए, ठीक है, नहीं खुश करिए, किनारे जाइए। मैं बताना चाहता हूं, सरदेव शिवपाल सिंह यादव ने पूरा 75 जनपदों में अपना संगठन खड़ा करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती थी, इसलिए पूरे संगठन को तिलांजलि देते हुए एक सीट पर सिर्फ चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का प्रण उन्होंने ठाना था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सरदेव शिवपाल सिंह यादव को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया होता चुनाव में, तो आज सत्ता परिवर्तन हो गया होता। लेकिन इनका दम था जो आज सत्ता से बाहर है, और आज भी वो दम नहीं जा रहा है। और रही बात केशव देव मौर्य जो बोल रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है शिवपाल सिंह यादव की बराबरी करने के लिए, न ओम प्रकाश राजभर की हैसियत है शिवपाल सिंह यादव की बराबरी करने के लिए। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता है सरदेव शिवपाल सिंह यादव, और हर एक पंचायत, हर एक विधानसभा में उनके कार्यकर्ता है, जिनका समुचित उपयोग न कर पाने के कारण समाजवादी पार्टी। मनीष गुप्ता, ये बताइए कि आखिर शिवपाल यादव, आजम खान इतने जरूरी क्यों हो गए? वो सियासत की ऐसी धुरी क्यों हो गए कि आज हर कोई उनसे मुलाकात कर रहा है? शिवपाल यादव उनसे मिल रहे हैं, जयंत चौधरी उनसे मिल रहे हैं, कहीं आजम के परिवार से मुलाकातें हो रही हैं। कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को जो भी वोट मिले, उसमें मुस्लिम, यादव और जाट, इन तीनों की हिस्सेदारी थी। अब जाटों से जयंत चौधरी, आजम खान और शिवपाल यादव एक ऐसी नई तिकड़ी बनाना चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी को हाशिए पर ला देगी और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी होगी, जिनको अपना सम्मान भी जिनका बरकरार होगा। मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी के दम्भ को कम करने के लिए, उसको जमीन पर लाने के लिए, या राजनीतिक सौदेबाजी करने के लिए शिवपाल यादव और आजम खान और जयंत चौधरी तीनों मिलकर अखिलेश यादव पर दबाव बनाने वाले हैं, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। ठीक है, मेजर आशीष, ये बताइए, जिस एकता का आप दावा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, एकजुटता है, कहीं मुट्ठी में रेत तो दबाने की कोशिश नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेत की दीवार हम कभी नहीं बनाते। हमारी बुनियाद जो है बहुत मजबूत है, संघर्ष पे बनी हुई पार्टी है, आगे भी संघर्ष करेगी और उसी संघर्ष के नाते आगे आप देखिएगा कि जो वोट प्रतिशत यहाँ तक आया है वो आगे और बढ़ता जाएगा। तो जो इस तरीके की जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये गठबंधन वो गठबंधन, बाकी हर एक नागरिक स्वतंत्र है, जितनी पार्टियां बनाना जो चाहे वो बना सकता है, लेकिन जनता ने सब नकार दिया है। अब वो देख चुकी है कि जो छोटी छोटी नई पार्टियां चुनाव से ठीक पहले बनती हैं, वो किस लिए बनती हैं। सत्ता पक्ष से उनको सुरक्षा मिलती है, कार्यालय मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें अब जनता देख रही है। वो सब इन चीजों से अब वो ऊपर उठ चुकी है। अच्छा, प्रसपा की बात कर रहे हैं क्या आप? प्रसपा की बात कर रहे हैं? मैं सभी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल प्रसपा को भी तो कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया हुआ है ना, और किसी ने तो नहीं दिया है। किसने दिया है? उन्हीं ने तो दिया है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कोई नाराज नहीं है, मैं एक एक करके नाम ले रही हूँ, बताइएगा। शिवपाल यादव नाराज हैं कि नहीं, क्या मानती है सपा? नहीं, नाराज नहीं। अच्छा, नाराज नहीं है। आजम खान नाराज हैं? बिल्कुल नहीं है, कहीं बिल्कुल दूर दूर तक कहीं नाराज नहीं। शफीकुर रहमान बर्क नाराज हैं? मुझे लगता हो सकता है किसी मुद्दे पर नाराज हो।
और भी कई मुस्लिम लीडर्स ने पार्टी छोड़ी और इस्तीफा दिया है और कहा है कि मुसलमानों के देखिए मुस्तक बहुत हम से लोग बोलते ऐसे नहीं भी हैं। होते हैं, हमारे नेता देखिए बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग बहुत से लोग इसी अनुमान में थे कि सत्ता जो है वो समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। जब सरकार कुछ कारणों की वजह से नहीं बनी है तो कुछ लोग अब ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह नाराजगी का कुछ वो करें जिससे हम सत्ता पक्ष को ज्वाइन कर सके, तो कुछ उस तरीके का माहौल भी बनाने का लोग। समाजवादी पार्टी अपनी उसी लाइन पर कायम है कि कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ सही है, हम एकजुट हैं। बिल्कुल मजबूती से खड़ी है, मंथन चल रहा है। खुले तौर पे कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव तो नाराज ही नहीं है, फिर इतना हंगामा क्यों है बरपा? इतनी शिकायतों की झड़ी आपने लगा दी। नहीं, हम कह रहे हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश में संगठन खड़ा करने का काम किया था, उत्तर प्रदेश की जनता की मांग पर उन्होंने समर्थन देने का काम किया, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिस तरह से उपयोग करना चाहिए था हमारे नेता का और गठबंधन दल के नेताओं का, उनका उपयोग न कर पाने के कारण यह परिणाम आया। आप बताइए, पश्चिम में इटावा एटा मैनपुरी का जब चुनाव हो रहा था, हमारे नेता को यशवंतनगर के बाहर कहीं नहीं भेजा गया, जिनका प्रभाव था पूरे उत्तर प्रदेश में, इनका प्रभाव था, कहीं नहीं भेजा गया। पूरे प्रदेश में हमारा संगठन था, हमारे पास तमाम चुनाव लड़ने वाले 200 से अधिक ऐसे कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहते थे। हुआ कि 25 सीट दी जाएगी, 15 सीटें दी जाएंगी और 1 सीट पर चुनाव लड़ाया गया। और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि शिवपाल सिंह यादव का समुचित उपयोग हो और उत्तर प्रदेश में सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर संगठन को न समझ पाना और जनता के जो परिवर्तन की लहर है और नेताओं का सदुपयोग न कर पाना। और जिस तरीके से दिनेश जी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर मनीष गुप्ता। मोहन सिंह जी, जनेश्वर मिश्रा जी और तमाम लोग हुआ करते, बेनी बाबू और आजम खान साहब, जिनका सदुपयोग किया जाता था, उसका न कर पाने के कारण यह प्रतिफल आया है। और आपको बता दूं, अगर यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। ठीक है, मनीष गुप्ता काम सरदार शिवपाल सिंह मनीष गुप्ता। समाजवादी पार्टी ने यह तय कर लिया है, अखिलेश यादव जी ने तय कर लिया है कि शिवपाल यादव के बढ़ते कद से वो परेशान है। वो समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को कभी भी सम्मानजनक स्थान नहीं देंगे। अगर उन्हें डर है कि अगर उन्हें सम्मानजनक स्थान मिला तो वो यादव वो रैंक पर कहीं कब्जा न कर ले या हिस्सा न ले लें। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गद्दी अपने पिताजी से छीनी है, कहीं चाचा भतीजे को भी धक्का ना दे दे और कहीं पार्टी में 2 टुकड़े हो जाएं। इसलिए समाजवादी पार्टी से अब शिवपाल यादव को कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो साफ है कि दरार आ चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, एकजुटता कायम है। लेकिन मुलाकातों का दौर, घटनाक्रम और बयानबाजी देखकर तो ऐसे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बहरहाल ये 2 फाड़ होता है या नहीं, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि नाराज नेताओं की नाराजगी और बयानबाजी की झड़ी इन दिनों सपा के खिलाफ जरूर लगी हुई है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में फिलहाल इतना ही।